अस्सलाम वालेकुम क्लास 11। बेटा लास्ट टाइम हम लोगों ने 7.2 कंप्लीट की थी। आज 7.3 स्टार्ट करेंगे। बेटा ये रेलिवेंट है हमारे पास। टॉपिक का नेम है परमुटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट नॉट ऑल डिफरेंट। हम लोगों ने ऑब्जेक्ट्स की परमुटेशन ही फाइंड करनी है और कह रहे हैं सारे के सारे वो ना डिफरेंट नहीं होंगे। ठीक है, पीछे हम लोग 7.2 में किए थे ना, उसमें परमुटेशन फाइंड की थी, सारे हमारे पास ऑब्जेक्ट डिफरेंट होते थे। इनमें कुछ ऑब्जेक्ट हमारे पास सेम आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे बिटर लिखा हुआ है। अब बिटर में जो टी है ना बेटा, ये 2 दफ़ा आ गया। ठीक है, ये क्या हो गया, रिपीट हो गया। तो हम इसको दो हो सकते हैं तरीके लिखने के। एक T1 है, T2 अगर इसका नाम दे रहे हैं तो एक दफ़ा T1 पहले आ जाएगा और एक दफ़ा T2 पहले आ जाएगा। इस तरह को कैसे हम सोल्व करेंगे। टोटल हमारे पास नंबर ऑफ़ अल्फ़ाबेट इसमें 1 2 3 4 5 6 है। टोटल 6 आ जाएगा। 6 फैक्टोरियल को डिवाइड कर लेंगे जितने रिपीट हो रहे हैं। इसमें सिर्फ टी रिपीट हो रहा है 2 टाइम, तो उसे डिवाइड कर देंगे 2 फैक्टोरियल से। इस तरह से हमारे पास इसका आंसर निकाल लेंगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 7 है। कह रहे हैं इन हाउ मैनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड मिसिसिपी लिखा हुआ शायद मे बी अरेंज्ड व्हेन ऑल द लेटर आर टू बी यूज्ड। ठीक है, हम जितने भी इनमें लेटर्स हैं उनको कितने तरीक़ों से हम लोग अरेंज कर लेते हैं सकते हैं। ठीक है बेटा, इसमें टोटल नंबर ऑफ लेटर्स हमारे पास हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, 11 है हमारे पास। और जो हमारे पास सबसे पहले आई रिपीट हो रहा है 4 दफ़ा, तो 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। एस रिपीट हो रहा है हमारे पास 4 टाइम, 4 फैक्टोरियल। पी रिपीट हो रहा है 2 टाइम, 2 फैक्टोरियल। एम रिपीट हो रहा है एक दफ़ा, तो वो उसका नाम लिखे तो खैर है। तो हमने टोटल हमारे पास 11 है, ऊपर 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय जितने भी रिपीट हो रहे हैं 4 4 2 और 1 आ जाएगा। ठीक है, इनको आप सोल्व कीजिएगा तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हमारे पास सर्कुलर परमुटेशन है। अभी सर्कुलर परमुटेशन की डेफिनेशन आप याद कर लीजिएगा। द परमुटेशन इन विच द ऑब्जेक्ट आर अरेंज्ड इन अ सर्कुलर ऑर्डर, जिसमें हम लोग ऑब्जेक्ट को सर्कुलर ऑर्डर में अरेंज करेंगे, उन्हें सर्कुलर परमुटेशन बोलेंगे। तो बेटा इसकी दो तरह के दो केस बनाए हुए हैं। एक केस 1 है, एक केस 2 है। आप पढ़ लीजिएगा, मैं जस्ट फॉर्मूला बताऊंगी एंड पे। ठीक है, व्हेन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट आर कंसीडर डिफरेंट। अब हमारे पास ना सर्कुलर में दो पोजीशंस होती हैं। ये देखिए हमारे पास सर्कल है ना, हम इसमें इसको क्लॉकवाइज भी मूव कर सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी मूव कर सकते हैं। ठीक है, और वो कहते हैं वो क्या हो, अगर डिफरेंट हो तो बेटा ये एंड पे ये वाला फॉर्मूला लगेगा n-1 फैक्टोरियल वाला। ठीक है, और इसी तरह अगर हमारे पास केस 2 है, व्हेन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट आर कंसीडर्ड आइडेंटिकल, अगर हमारे पास ये दोनों क्या हो जाएं, सेम हो जाएं, तो बेटा तब हमारे पास फॉर्मूला लगता है n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है, आसान एक्सरसाइज है ये वाली। एग्जाम्पल नंबर 8 है। कह रहे हैं इन हाउ मैनी वेज कैन 4 पर्सन बी सीटेड एट अ राउंड टेबल। एक राउंड टेबल है, ठीक है, कितने तरीक़ों से 4 लोग वहाँ पे बैठ सकते हैं। वाइल क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर आर डिफरेंट। पहले में पूछ रहे हैं अगर हमारे पास दोनों का जो ऑर्डर है वो क्या हो, डिफरेंट हो, और दूसरा पूछ रहे हैं अगर हमारे पास आइडेंटिकल हो तो सिंपल है क्लॉक। अगर डिफरेंट होगा तो n-1 फैक्टोरियल कर देंगे। n हमारे पास नंबर ऑफ पर्सन को यहाँ पे बताएगा जो कि यहाँ पे 4 है, और आइडेंटिकल होगा तो n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। ये देखें अकॉर्डिंग टू केस नंबर 1। ठीक है, तो हमारे पास द पॉसिबल नंबर ऑफ वेज हमारे पास n-1 फैक्टोरियल आएगा। n यहाँ पे बेटा 4 है, 4-1 3 फैक्टोरियल, तो 6 तरीके हैं हमारे पास। ठीक है, इसी तरह केस 2 है और आइडेंटिकल में फॉर्मूला था n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2। तो 4-1 डिवाइडेड बाई 2, 3 फैक्टोरियल ओवर 2, 3 डॉट 2 2 2 से कैंसिल, तो 3 तरीक़ों से बैठ सकता है। ठीक है, बैठ सकते हैं वो। आगे एक एक्सरसाइज 7.3 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, बहुत आसान है। कहते हैं हाउ मैनी अरेंजमेंट ऑफ द लेटर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। ये 3 लफ्ज़ दे दिए हैं, इनके हम लोगों ने अरेंजमेंट निकालनी है। टेक ऑल टुगेदर कैन बी मेड। ठीक है, पाकिस्तान है, कैरिकुलम है और प्रोबेबिलिटी है। बट एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है। ठीक है, ये हमारे पास आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। n फैक्टोरियल, n हमारे पास टोटल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, जबकि जो नीचे वाले n है वो हमारे पास वो नंबर जो रिपीट हो रहे होंगे उनको रिप्रेजेंट करेगा। फर्स्ट वर्ड है हमारे पास वो था पाकिस्तान। ठीक है, तो पहले पाकिस्तान का कर लेते हैं। पाकिस्तान में टोटल लेटर्स बेटा अल्फ़ाबेट हमारे पास 8 है, तो n यहाँ पे 8 आ जाएगा। P कम्स 1 टाइम, P हमारे पास एक दफ़ा रिपीट हो रहा है, A 2 दफ़ा आ रहा है, K एक दफ़ा आ रहा है, I एक दफ़ा आ रहा है, S एक दफ़ा आ रहा है, T भी एक दफ़ा आ रहा है और N भी एक दफ़ा आ रहा है। मतलब A सिर्फ रिपीट हो रहा है जो कि 2 टाइम आया है हमारे पास। तो टोटल अरेंजमेंट क्या आ जाएगी, 8 फैक्टोरियल, बाकी जितनी
सारे रिपीट हो रहे थे, सारे लिख लें, बाकी तो एक दफ़ा ही थे। और नीचे 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2, 1 1 सारे मल्टीप्लाई होकर 1 ही आना है, और 2 का फैक्टोरियल खोलेंगे 2 1 आना है। 8 का फैक्टोरियल खोल लें तो 8 7 6 5 4 3 2 1 आ जाएगा, 2 1 कटिंग हो जाएगा, तो बाकी ये सारे मल्टीप्लाई करवा लें तो ये हमारे पास 2160 आंसर आ जाएगा। बेटा सेकंड वर्ड था हमारे पास कैरुकुलम। इसमें टोटल अल्फ़ाबेट हमारे पास 10 है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब गिन भी सकते हैं। सी इसमें रिपीट हो रहा है 2 टाइम, यू रिपीट हो रहा है 3 टाइम, आर रिपीट हो रहा है 2 टाइम, आई एल और एम एक दफ़ा ही आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आसान सा फॉर्मूला है 10 फैक्टोरियल टोटल जितने जो रिपीट हो रहे हैं 2 3 2 1 का अपनी ना भी लिखे तो खैर है, एग्जाम्पल में लिखा हुआ था तो लिख लें, ठीक है। फैक्टोरियल खोल दें, 10 फैक्टोरियल खोल दें, ठीक है। नीचे से 2 खोल लें तो 2 1 आ जाएगा, 3 खोलेंगे 3 2 1 आ जाएगा, और 1 के तो 1 1 ही आने हैं, ठीक है। और 2 फैक्टोरियल का 2 1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से बेटा 2 एक तो 2 ये 2 1 इसे काट दें, ठीक है। इसी तरह बेटा हमारे पास ये 2 2 ज़ार 4 बन जाएगा, ठीक है। ये सारा आप सोल्व वगैरह कर लीजिएगा मल्टीप्लाई करके, बाकी नीचे कुछ बच गया, ठीक है, तो सोल्व करके तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 151200 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट पार्ट है इसका प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी टोटल लेटर्स नंबर्स अल्फ़ाबेट है हमारे पास 11 है। पी एक दफ़ा आ रहा है, आर भी एक दफ़ा है, ओ भी एक दफ़ा है, बी हमारे पास 2 टाइम आ रहा है, 1 टाइम आ रहा है, ए 1 टाइम आ रहा है, आई 2 टाइम आ रहा है, एल टी और वाई हमारे पास 1 टाइम आ रहे हैं, ठीक है। टोटल अरेंजमेंट लिखेंगे 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय वो सारे जो आए थे वो लिख दें, ठीक है। तो इनको आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो बेटा हमारे पास आंसर आ जाएगा एंड पे 9979200 आ जाएगा। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, कह रहे हैं हाउ मैनी परमुटेशन ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड, कितनी परमुटेशन है हमारे पास इस लेटर्स वर्ड में बनाना, लफ्ज़ बनाना, कैन बी मेड, कितनी बन सकती हैं। इफ़ बी मस्ट बी एट द फर्स्ट लेटर इन ईच अरेंजमेंट, जितनी भी अरेंजमेंट करनी है पहला लेटर हमने बेटा बी ही रखना है, ठीक है। मतलब बी हमारे पास फिक्स हो गया। अब बनाना में टोटल कितने लफ्ज़ थे 1 2 3 4 5 6, अब बी फिक्स हो गया तो बाकी 5 रह जाएंगे, तो टोटल लेटर हमारे पास यहाँ पे 5 आ जाएंगे, ठीक है। और ए यहाँ पे 2 टाइम आ जाएगा, एन यहाँ पे 2 टाइम आ रहा है, देखिए ए 1 2 3 और एन हमारे पास 2 टाइम आ रहा है, तो टोटल क्या आएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ये बेटा सोल्व कर लें, 5 को खोल लें 5 4 3 2 1, 3 को खोल लें 3 2 1 2 1, कटिंग कीजिएगा तो हमारे पास यहाँ पे 5 रह जाएगा और 2 रह जाएगा, और 5 2 हमारे पास 10 आ जाएगा। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रही है हाउ मैनी अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, लफ्ज़ दे दिया बेटा ट्रिग्नोमेट्री इसके अरेंजमेंट्स फाइंड करनी है। इफ़ ईच अरेंजमेंट बिगन विद टी एंड एंड विद वाई, कहते हैं हर अरेंजमेंट में पहला लफ्ज़ हमारे पास टी आ रहा है और एंड वाला वाई आ रहा है। अब 2 फिक्स हो गए हैं इसमें, टोटल देखें कितने से इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 है। 12 में से 2 फिक्स हो गए, बाकी 10 रह जाएंगे, तो टोटल हमारे पास लेटर यहाँ पे 10 आ जाएंगे। आर यहाँ बेटा 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है, आई 1 दफ़ा, ठीक है, जी 1 दफ़ा, 0 2 टाइम हो रहा है, एन 1 टाइम हो रहा है, एम ई ओ टी भी 1 1 टाइम हो रहे हैं। तो फॉर्मूला लिखते हैं, तो फॉर्मूला लिखें 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ये सारे लिख लें बेटा, तो ये 2 फैक्टोरियल 2 दफ़ा आ रहे हैं, 2.1 2.1 आ जाएगा, चीज़ें 2 2 ज़ार 4 और 2 2 ज़ार दोबारा कटिंग हो जाएगा, 4 कटिंग हो जाएगा, बाकी जितना बच गया सबको मल्टीप्लाई करें तो 97200 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहे हैं स्टेटमेंट थोड़ी लंबी है, क्वेश्चन छोटा सा है, आंसर छोटा सा है, ठीक है। कहते हैं अब्दुल्ला हैज़ अ कलेक्शन ऑफ 9 मार्बल, अब्दुल्ला के पास बेटा टोटल जो मार्बल है ना वो 9 है हमारे पास। कंसिस्टिंग ऑफ 4 आइडेंटिकल रेड मार्बल, 4 उसके पास रेड मार्बल है, 3 आइडेंटिकल ब्लू, 3 हमारे पास उसके पास हमारे पास ब्लू मार्बल है, एंड 2 हमारे उसके पास ग्रीन मार्बल है। इफ़ ही वांट टू अरेंज ऑल ऑफ दैम इन अ स्ट्रेट रो, वो सबको ना एक रो के अंदर स्ट्रेट रो के अंदर अरेंज करना चाह रहा है। हाउ मैनी डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट आर पॉसिबल, कितनी अरेंजमेंट पॉसिबल है। टोटल हमारे पास बेटा 9 है, रेड मार्बल 4 दफ़ा रिपीट 4 है उसके पास, ब्लू मार्बल 3 है, ग्रीन मार्बल 2 है, ठीक है। तो 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। इनको खोल के आप आपस में कटिंग कीजिएगा तो आंसर में हमारे पास 1260 अरेंजमेंट आ सकती हैं उसकी। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहे हैं इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन द फॉलोइंग पर्सन सिट अराउंड आर राउंड टेबल, हमारे पास ये पर्सन दे दिए हैं, कितने तरीक़ों से ये राउंड टेबल के गिर्द बैठ सकते हैं वो फाइंड करना है। पहले 8 पर्सन है, फिर 7 है, फिर 6 है।
ये देखें 8 पर्सन है, व्हेन 1 पर्सन इज़ फिक्स, कहते हैं 8 पर्सन में से अगर 1 पर्सन आप फिक्स निकाल लो तो बाकी कितने रह जाते हैं बेटा, बाकी हमारे पास 7 रह जाते हैं। तो 7 परमुटेशन 7 निकाल लें तो हमारे पास ये 7 फैक्टोरियल के इक्वल होता है, तो हमारे पास आ जाएगा 50-40 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हमारे पास 7 है, 7 में से 1 फिक्स हो जाएगा तो बाकी हमारे पास 6 रह जाते हैं। तो 6 फैक्टोरियल 6 निकाल लें, ये 6 फैक्टोरियल लिख लें तो 720 आ जाएगा। अब 6 पर्सन हो तो एक हमारे पास फिक्स हो गया, बाकी हमारे पास 5 रह जाते हैं। तो 5 परमुटेशन 5 निकाल लेंगे, 5 फैक्टोरियल 120 इक्वल आ जाएगा। बेटा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहे हैं इन हाउ वेज कैन 5 कपल सिट अराउंड अ राउंड टेबल। 5 कपल हैं, ठीक है, वो अराउंड टेबल के गिर्द बैठने हैं, कितने वे से बैठ सकते हैं। इफ़ नो 2 वुमेन आर सिटिंग टुगेदर, अगर 2 वुमेन हमारे पास इकट्ठी ना बैठें, ठीक है। अब ये देखें एक आदमी है, ये राउंड टेबल है, ठीक है, ये फर्स्ट आदमी है जो ना मैन है जो, उसको क्या कर लें, फिक्स कर लें। तो नेक्स्ट हमारे पास बेटा 4 बाकी अरेंज कर दें। सेकंड आ जाएगा, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। अब इनके दरमियान देखिए 5 गैप बन जाते हैं, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो हमारे पास अगर एक फिक्स कर दें तो बाकी मैन कितने बचते हैं, 4 मैन बचते हैं, ठीक है। और हमारे पास वुमेन उन 5 गैप है, 5 गैप के अंदर आप वुमेन बैठा दें, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ वुमेन हमारे पास 5 आती हैं, नंबर ऑफ़ मैन हमारे पास 5 हैं, 5 हैं, लेकिन मैन में से एक हमने क्या कर लिया है, फिक्स कर लिया है। तो उसका हमारे पास अगर वुमेन हमारे पास टोटल कितनी है 5, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n फैक्टोरियल, मैं साइड पे कर देती हूँ, ठीक है। वुमेन हमारे पास कितनी है, n फैक्टोरियल आ जाएगा और टोटल आ जाएगा n-1 फैक्टोरियल, ऐसे कर लें। मैन एक फ़िक्स कर दिया था जो कि 5 से टोटल एक फिक्स करके बाकी 4 बचते हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास यहाँ से वो n-1 लिख लिया हमने, ठीक है। वुमेन हमारे पास 5 है, 5 फैक्टोरियल आ जाएगा। n हमारे पास क्या थे, वुमेन हमारे पास मैन भी 5 ही थे, उसमें से एक फ़िक्स किया था वो माइनस कर दें, तो आ जाएगा 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, ठीक है। ऐसे भी कर लें वरना ऐसे भी कर लें, परमुटेशन में लिखना है तो ऐसे लिख दें। हमारे पास 5 परमुटेशन 5 मैन हम लोगों ने वुमेन ली हैं, वो सारी थी, ठीक है, वो सारी बैठी हैं। जबकि हमने मैन में से एक फ़िक्स कर दिया था तो उसमें से हमारे पास एक कम हो के यहाँ 4 आ गया। तो परमुटेशन निकालें तो 120 आ जाएगी, ये हमारे पास 24 आ जाएगा, आंसर में 2880 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुत ही सिंपल है ये भी, कहते हैं हाउ मैनी 6 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड। 6 डिजिट्स का नंबर कितने नंबर फॉर्म कर सकते हैं इन 77 88 एंड 99 को इस्तेमाल करके। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डिजिट हमारे पास 6 है, ठीक है, n6 आ जाएगा। और हमारे पास देखें 7 भी 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है, 8 भी 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है और 9 भी 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है। तो ये सारे के सारे 2 टाइम रिपीट हो रहे हैं, तो हमारे पास ये डिवाइड हो जाएंगे। टोटल हमारे पास 6 फैक्टोरियल आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। इनको खोल लें ज़रा, 6 को भी खोल लें और नीचे से भी खोल लें बेटा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, चीज़ें कटिंग हो जाएंगी तो ऊपर हमारे पास आंसर जो बचेगा वो हमारे पास 90 आ जाएगा। बेटा क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहे हैं 15 मेंबर्स ऑफ अ क्लब फॉर्म 4 कमेटीज़। 15 मेंबर्स है क्लब के, उन्होंने 4 कमेटीज़ डाली हैं, ठीक है। ऑफ 3 5 4 एंड 3 मेंबर्स, उनमें हमारे पास एक कमेटी में 3 मेंबर जा रहे हैं, दूसरी में 5 मेंबर जा रहे हैं और तीसरी वाली में 4 मेंबर है और 4 वाली में 3 मेंबर्स है। सो डैट नो मेंबर इज़ मोर देन 1 कमेटीज़। हमारे पास एक मेंबर ना एक से ज़्यादा कमेटी के अंदर नहीं है, ठीक है, मतलब एक जो मेंबर है ना वो एक ही कमेटी के अंदर है, वो दूसरी कमेटी के अंदर नहीं होगा। फाइंड द नंबर ऑफ़ कमेटी, हम लोगों ने नंबर ऑफ़ कमेटी फाइंड करनी है। टोटल हमारे पास मेरा 15 है, बाकी जो रिपीटेशन दी हुई है 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, इससे डिवाइड हो जाएगा। टोटल हमारे पास नंबर्स लिख लें जो कि 15 आ जाएगा। 4 कमेटीज़ हैव 3 5 4 3 मेंबर्स हैं, तो नंबर ऑफ़ कमेटीज़ कितनी आ जाएंगी, पर 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई सारे फैक्टोरियल लगा के डिवाइड करवा दें। इनका ज़रा खोल के सिंप्लीफाई कर लें, कटिंग वगैरह कीजिएगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 126 126 00 126 126 00। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, कहते हैं इन हाउ मैनी वेज कैन DCOs सिटेड एट अ राउंड टेबल। कि DCOs हैं, ठीक है, उन्होंने राउंड टेबल के गिर्द बैठना है, कितने तरीक़ों से बैठ सकते हैं, कितने वेज हैं उनके बैठने के। व्हेन 2 पर्टिकुलर DCOs इंसिस्ट ऑन सिटिंग टुगेदर, उनमें से 2 हमारे पास पर्टिकुलर DCOs हैं, वो कह रहे हैं हमने इकट्ठा बैठना है जी, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ DCOs हमारे पास 11 है, ठीक है। व्हेन 2 DCOs आर सिटिंग टुगेदर, अब वो कह रहे हैं हमारे पास 2 DCOs कह रहे हैं कि उन्होंने इकट्ठे बैठना है, तो वो हमारे पास 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल अरेंजमेंट कितने आएंगे, टोटल हमारे पास 11 है, 11 में से 2 इकट्ठे बैठ गए हैं, बाकी हमारे पास 9 रह गए हैं,
ठीक है। तो 2 फैक्टोरियल ये आ जाएगा और साथ में 9 फैक्टोरियल ये आ जाएगा। तो हमारे पास टोटल अरेंजमेंट आ जाएगी 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 9 परमुटेशन 9। ठीक है, ये भी लिख लें, वरना इसकी जगह आप 9 फैक्टोरियल भी लिख लें। ठीक है, नेक्स्ट क्योंकि इक्वल ही होते हैं। तो 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 9 फैक्टोरियल हमारे पास आ जाएगा। इनके आंसर निकालिएगा तो 725760 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहे हैं द गवर्नर ऑफ द पंजाब कॉल्स अ मीटिंग ऑफ 14 ऑफिसर। पंजाब का जो गवर्नर है उसने 14 ऑफिसर को बुलाया है, ठीक है, मीटिंग के लिए। इन हाउ मैनी वेज कैन दे बी सिटेड एट अ राउंड टेबल। राउंड टेबल में वो कितने वेज से बैठ सकते हैं। ठीक है, बार बार वही क्वेश्चन है। टोटल ऑफिसर 14 है, 14 में से बेटा एक तो फिक्स होना ही है। वैन 1 पर्सन इन फिक्स, बाकी 13 बाद जाएंगे। तो 13 परमुटेशन 13 फैक्टोरियल इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, पीछे इतना ही आंसर है, वरना आपने नहीं अगर मतलब यहाँ छोड़ना तो आप 13 फैक्टोरियल ले लें कैलकुलेटर पे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहे हैं फातिमा इनवाइट्स 14 पीपल फॉर आ डिनर। फातिमा ने क्या किया है, 14 लोगों को डिनर के लिए इनवाइट किया है। देयर आर 9 मेल्स, उनमें 9 हमारे पास मेल्स हैं, 5 फीमेल्स हैं। हु आर सिटेड एट 2 डिफरेंट टेबल, 2 अलग अलग टेबल्स पे उठाए हैं। ठीक है, गेस्ट्स ऑफ वन सेक्स सिट एट 1 राउंड टेबल। हमारे पास मतलब मेल है वो एक राउंड टेबल पे बैठे हुए हैं और दूसरे जो फीमेल है वो दूसरे टेबल पे बैठी हुई है। एंड द गेस्ट ऑफ द अदर सेक्स इज सिट इन द सेकेंड टेबल। फाइंड द नंबर ऑफ वे इन विच ऑल द गेस्ट कैन बी सिटेड। हम लोगों ने नंबर ऑफ वेज फाइंड करने हैं कि कितनी तरीक़ों से बैठ सकते हैं। 14 पीपल है, उनमें से 9 मेल्स हैं, 5 फीमेल्स हैं। 9 मेल्स अलग टेबल पे बैठे हुए हैं, 5 फीमेल्स अलग टेबल पे बैठी हुई हैं। बेटा ये लिखें, नंबर ऑफ मेल्स हमारे पास 9 है, नंबर ऑफ फीमेल्स 5 है। ठीक है, तो इनकी सिटिंग सिंपल परमुटेशन ले लें, इनमें से एक एक फिक्स होना है। ठीक है, तो बाकी जो बचते हैं उनकी परमुटेशन लेके आंसर लिखते हैं। नंबर ऑफ टोटल अरेंजमेंट ऑन 2 डिफरेंट राउंड टेबल। ठीक है, एक फिक्स हो गया, बाकी यहाँ पे 8 रह जाएंगे। तो 8 परमुटेशन 8 ले लें। यहाँ पे 5 है तो एक फिक्स होगी, तो हमारे पास यहाँ पे 4 रह जाएंगी। ठीक है, 4 परमुटेशन 4 ले लें। तो 8 परमुटेशन 8 हमारे पास आता है 43 20। 4 परमुटेशन 4 हमारे पास आता है 24। आप उसमें मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा 967680। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन है इसके। बेटा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। ये सेम क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर 6 किया था। ठीक है, सेम उन्हीं लाइन्स के ऊपर। कैन फाइंड द नंबर ऑफ वे इन विच 5 men एंड 5 वुमेन कैन बी सिटेड एट अ राउंड टेबल। 5 आदमी हैं, 5 औरतें हैं। ठीक है, राउंड टेबल के गिर्द बैठी है। इन सच अ वे नो 2 पर्सन ऑफ द सेम सेक्स सिट टूगेदर। हमारे पास जो सेम है मतलब 2 मैन इकट्ठे नहीं बैठे हुए और 2 वुमेन इकट्ठे नहीं बैठी हुई हैं। ठीक है, तो ये देखें हमारे पास यहाँ पे 5 मैन है और 5 वुमेन है, दोनों इकट्ठे नहीं बैठे हुए हैं। इनमें से एक तो फिक्स होगा ना, बाकी कितने बच रहे हैं, 9 बच रहे हैं। ठीक है, तो ये देखें इसको कैसे करेंगे हम लोग, जिसको 6 किया था ना, ये उन्हीं लाइन्स पे कर दें। नंबर ऑफ़ वुमेन हमारे पास 5 है, नंबर ऑफ़ मैन 5 थे। ठीक है, यहाँ पे हमने एक फिक्स किया था, मैन को फिक्स किया था। बेशक यहाँ पे हम मैन को फिक्स कर दें तो बेटा बाकी हमारे पास यहाँ मैन 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 आ जाएगा, दरमियान में एक वूमेन आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास एक फिक्स हो गया, तो मैन को फिक्स किया है तो इसका एक कम होकर हमारे पास 4 रह जाएंगे। तो इसका 5 फैक्टोरियल निकाल लें, ये आप लोग इसका 4 फैक्टोरियल आ जाएगा हमारे पास। तो ये आंसर निकाल लें तो हमारे पास 2880 सेम आंसर आते हैं दोनों के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास। इसमें हमारे पास केस 2 इस्तेमाल होगा, ये वाला। ये क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट आर कंसीडर आइडेंटिकल। इसमें हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज अरेंजमेंट होती है ना, वो सेम होती है। उसके लिए लगता है n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2। सिंपल ये फॉर्मूला लगा के आंसर आ जाएगा। क्या कह रहे हैं, इन हाउ मैनी वेज कैन 8 कीज़ बी अरेंज्ड इन अ सर्कुलर की रिंग। एक सर्कुलर की रिंग है, ठीक है, और 8 ही की है हमारे पास। ठीक है, उसमें क्या करना है, अरेंज करनी है। अब की हमारे पास सेम होगी, वो क्लॉकवाइज लगा लें एंटी क्लॉकवाइज लगा लें तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेम आएगा। तो टोटल की हमारे पास 8 है, फॉर्मूला लगाएं n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये तब लगता है जब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हमारे पास सेम आए, आइडेंटिकल आ जाए। एंड यहाँ पे 8 है, 8-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2, 8-1 7 फैक्टोरियल आ जाएगा। इसको खोल दें, यहाँ हमारे पास ये खुल के 7 6 5 4 3 2 1, ये 2 कटिंग हो जाएगा, बाकी सबका आपस में मल्टीप्लाई करवा दें तो आंसर में हमारे पास आ जाएगा 2520। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है,
तो कहते हैं हाउ मैनी वेज नेकलेसेस कैन बी मेड फ्रॉम 10 बीड्स ऑफ डिफरेंट कलर। नेकलेस बनाने हैं जी उन्होंने, ठीक है, और वो 10 बीड्स इसमें इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट कलर्स के। तो सेम है, इसमें भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आइडेंटिकल आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ नीड्स बीड्स हमारे पास भी था 10 है। फॉर्मूला अप्लाई करें n-1/2 फैक्टोरियल, n हमारे पास 10 है, सोल्व करें 9 फैक्टोरियल आ जाएगा। इसका ऊपर से खोल ले परमुटेशन, तो बेटा ये हमारे पास फैक्टोरियल खोल दें, ठीक है, तो ये आ जाएगा। ये 2 से कैंसर, बाकी सबको मल्टीप्लाई करवा दें तो 181440 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, इसी के साथ हमारे पास ये आसान एक्सरसाइज थी सबसे ज़्यादा। ठीक है, 7.3 कंप्लीट हो जाती है, इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।